हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई लमसम प्लान। बहुत ही शानदार प्लान के बारे में, जहां आपको एक बार निवेश करना होता है और आप इस फंड में एक बार 35,000 निवेश करते हैं तो क्या आप मानेंगे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में ये कंपाउंडिंग के पावर से कई गुना बढ़कर लाखों में बदल सकती है। दोस्तों, यहाँ एसबीआई के बेहतरीन प्लान है, जिसमें ना ना हर महीने की झंझट भरने की, जिसमें ना बार बार किस्तें की टेंशन, एक बार निवेश करने का और फिर कंपाउंडिंग का जादू जादू करता है। वो हम लोग को देखना देखना कैसे जादू होता है। चलिए उस जादू को देखेंगे आज। ये एसबीआई कौन फंड है, इसमें कितने लोग निवेश किए हैं, क्या यह हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्या इसमें कोई गारंटी मिलता है, क्या इसमें कोई रिस्क होता है। इस वीडियो में पूरे कैलकुलेशन करेंगे और जानेंगे कि आप जानते होंगे एसबीआई कोई छोटी कंपनी नहीं है। एसबीआई म्यूचुअल फंड में नंबर 1 में कंपनी है। आज इसका टोटल जो मनी इन्वेस्टेड है 12 लाख करोड़ का है। और ये कंपनी का नाम है, फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लंबे समय तक पैसा रखने से क्या होगा। दोस्तों, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मतलब लाखों करोड़ों एसबीआई विभिन्न फंडों में निवेश किए, मतलब अपना पैसा लगा चुके, तभी 12 लाख करोड़ का फंड बना है। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि हम लोग को कैसे फंड को सही समझना है, क्या इसका रेशियो है, क्या एक्सपेंसिव रेशियो, क्या इसका एनएवी पर यूनिट का दाम है, कितना साल में कितना रिटर्न दिया है और कितना साल में हमारा पैसा बढ़ सकता है। तो 35,000 लगा के कितना साल तक कितना पैसा बढ़ेगा, उसका पूरा हमने कैलकुलेशन से बात करेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं 18.1% कितना साल का रिटर्न है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में। वेरी हाई रिस्क फंड है, इक्विटी और सेक्टरल है। हेल्थ मतलब समझ रहे कि हेल्थ सेक्टर में हमारा पैसा लगेगा। अभी हम पूरा बात करेंगे कहाँ कहाँ पैसा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 18.14% आप लोग देख रहे हैं एनालिस्ट, ये ऑल टोटल ओवर का है। अब बात करते हैं फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का। एसबीआई फंड रैंक की बात करें तो नंबर 1 पर है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 12,71,445 करोड़ है। आई कंपनी म्यूचुअल फंड में 1987 में आई। अब बात करते हैं इसका एनएवी पर यूनिट का कितना में खरीद सकते हैं। इसका एक यूनिट खरीदने के लिए 577 रुपये 18 पैसा चाहिए। स्टार रेटिंग की बात करें 5 स्टार है। मिनिमम ऐसे भी 500 शुरू कर सकते हैं और लमसम 5,000 से। फंड साइज की बात करें तो 4,997 करोड़ का इसका फंड है। अब बात करते हैं एक्सपेंसिव रेशियो एग्जैक्ट लोड टैक्स पर। एक्सपेंसिव रेशियो जो है 1.02% है। जब जितना कम रहता है उतना अच्छा माना जाता है। एक्सेड लोड है 0.50%। यदि आप 15 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं, डालने के बाद 15 दिन के अंदर निकालते हैं तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। टैक्स की बात कर ले तो हम शॉर्ट टर्म के लिए 20%, यदि एक साल में पैसा हम निकालते हैं तो आपको 20% लगेगा। एक साल के बाद निकालते हैं तो 12.5% लगेगा। और 1.25 लाख पर हमें छूट मिलता है। 1.25 लाख पर हमें छूट मिलता है और हमारा इन्वेस्टमेंट पैसे पर नहीं लगता। हम बात करते हैं होल्डिंग की, जो हमारी कंपनी टॉप कहाँ 5 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे उसकी बात कर लेते हैं। सन पारामेडिकल इंडस्ट्री एलटीडी, ये भी पैरामेडिकल्स में आ रहा है। एएमआई ऑर्गेनिक एलटीडी, दिव्या लेबोरेटरी एलटीडी, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज एलटीडी, मैक्स हेल्थ इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट एलटीडी 5.08% यहाँ पे है। और टॉप में बात करें साई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 11.18% है। अब बात करते हैं होल्डिंग एनालिसिस की। इक्विटी डिबिट कैश स्प्लिट, इक्विटी में 97.16% है, कैश में 2.78% है और डिबेट में 0%। तो इक्विटी फंड तो अच्छा ही माना जाता है। गूगल में सर्च करके इसको देख सकते हैं कि इक्विटी फंड कितना अच्छा माना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो पैसा लग रहा है किस में, कौन से कैपिटल में लग रहा है। तो देखिए मार्केट कैपिटल स्प्लिट जो है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। लार्ज कैप में 48.09% है। स्मॉल कैप की बात करें तो 34.69% है और मिड कैप में बात करें 17.22% है। तो ये हमारा रहा कि पैसा हमारा किस कैप में ज़्यादा लगा हुआ है। तो अब इससे आप देख के समझ सकते हैं बारीकी से। अब बात करते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की। जो पैसा लगा है हेल्थ केयर में 97.20% और मटेरियल में 2.80। अब राउंड में देख सकते हैं जो ब्लू दिख रहा है वो हेल्थ केयर है और जो हल्का सा हरा दिख रहा है वो मटेरियल बेस में। अब इसका हम लोग बात करते हैं रिटर्न और रैंकिंग के बारे में।
फंड रिटर्न 1 साल में 14.4% दिए, 3 साल में 23.8%, 5 साल में 17.3%। ऑल ओवर की बात करें तो 18.1% रिटर्न दिए। कैटेगरी की बात करें तो 2.1%, 22.1% 3 साल में, 5 साल में 14.6%। रैंकिंग की बात करें तो 1 साल में 7वें नंबर पर रही है, 3 साल में तीसरे नंबर में रही है और 5 साल में नंबर टॉप पर बनी है। एसबीआई हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसी में हम लोग जो पैसा लगाए हैं, वही पैसे को हम लोग समझेंगे कि हमारा ऑल ओवर रिटर्न 18% के रिटर्न से यदि पैसा मिलता है तो कितना पैसा 1 साल में कितना बनेगा, 3 साल में कितना बनेगा, 5 साल में कितना बनेगा, 10 साल में कितना बनेगा, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में हमारा पैसा 35,000 से कितना कंपाउंडिंग होगा। वही कंपाउंडिंग का हम लोग वहाँ जादू देखेंगे कि कैसे जादू होता है, कंपाउंडिंग का क्या फायदा होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं और चार्ट ओपन करते हैं। चार्ट आ चुका है। लमसम इन्वेस्टमेंट 35,000, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18%, ग्रोथ कैलकुलेशन 18% एनुअल रिटर्न के साथ हम लोग ये चार्ट तैयार किए। इसमें हम देख समझते हैं 1 साल में आपका 35,000 का जो था वो 18% के हिसाब से 6300 हो जाएगा। आपका कुल फंड हो जाएगा 41,300, 41,300 का फंड हो जाएगा। 3 साल में आपका रिटर्न मिलेगा 11,340, आपका 35,000 से बढ़ के फंड 46,000 हो जाएगा। 5 साल में आपको रिटर्न मिलेगा 18,418 रुपया, आपका फंड हो जाएगा 53,418 रुपया। 10 साल में आपका फंड हो जाएगा 42,905 रुपया, आपका 35,000 और ये 42,000 जोड़ के हो जाएगा 77,905 रुपया। 15 साल में 99,440 हो जाएगा रिटर्निंग 18% के हिसाब से, और 35,000 जोड़ देंगे तो 1,34,000 हो जाएगा 940 रुपया। और 20 साल के बाद देखिए कंपाउंडिंग का जादू दिखने लगता है कि अमाउंट बड़ा हो गया तो अमाउंट बड़ा हो गया तो प्रॉफिट बड़ा होगा। अब 35,000 से हम लोग 1,34,000 तक आ चुके हैं। 20वां साल में जाते हैं तो वो 35,000 का इंटरेस्ट 18% के हिसाब से 2,32,330 रुपया हो गया 20वां साल में, और 35,000 जोड़ के 2,67,230 रुपया हो गया 20 साल में। अब 25 साल में देखिए क्या जादू होता है। देखिए हमारा जो कंपाउंडिंग होगा ना, ये 20 साल में जो बना ना 2,67,000, तो 5 साल में इस पे रिटर्न मिलेगा 18%, तो ये निकलेगा 5,37,549 रुपया, तब ये बनेगा। चलिए अब बात करते हैं 25वां साल में जो हमारा फंड बढ़ के हो जाएगा 5,37,549 रुपये, और 35,000 जोड़ देंगे 5,72,000 हो जाएगा। 5,72,000 के 18% के रिटर्न से 5 साल बाद देखेंगे तो 12,55,440 रुपये हो जाएगा। फंड जोड़ के 12,90,740 हो जाएगा। फिर इसका 18% से 30 से 35 साल जाएगा तो 29,08,282 रुपये होगा, और टोटल फंड के जोड़ देंगे 29,43,282, मतलब समझिए 29 लाख का पूरा आपका फायदा हो रहा है। अब थोड़ा सा डिस्क्लेमर हम लोग पढ़ लें। यह जानकारी केवल शिक्षक और जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई। 18% वार्षिक रिटर्न का एक अनुमान है, इसका कोई गारंटी नहीं, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। म्यूचुअल फंड और अन्य बाजार आधारित निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है। आप अपने हिसाब से कर लें, जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम क्षमता और निवेश अवधि को ध्यान में रख लें, तथा आवश्यकता पड़ने पर एसीबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। नहीं तो आप बारीकी से इसको समझिए, 2-3 महीना कम पैसा लगा के फिर अपना अमाउंट अच्छा जगह फिक्स